तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ रिपोर्टरों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू लेने आए थे। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को यूसाओ का मैसेज आता है और अब से मैं इसे यूसाओ नहीं बल्कि सायो कहकर बुलाऊंगा। और ये वही लड़की है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी और अब मैं इसको सायो कहकर बुलाऊंगा। तो सायो कहती है कि मैंने तुम्हें कई दिनों से लाइब्रेरी में ही देखा, क्या तुम ठीक हो? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों से ध्यान हटाकर जो रिपोर्टर होते हैं उनके पास आते हैं और रिपोर्टर पूछने लगती है कि आपने 1 महीने में थीमिस के 9 अध्याय लिखे हैं, क्या ये सच है? और लोगों का कहना है कि आपने यह नहीं किया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैंने इस पर काफ़ी समय से काम कर रहा था और अब मैंने इस पर एक्शन लिया है। और फिर उससे रिपोर्टर ऐसे ही कई सवाल पूछने लगते हैं और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी सवालों का जवाब देने लगता है। और तभी उसको अमेरिका यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर जिसमें वो लिखा होता है कि आपका थीमिस के विषयों में इतना बड़ा योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। अमेरिका के यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जो पढ़कर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जो प्रोफेसर टैंग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगते हैं कि क्या मैं इस पत्र को स्कूल के वेबसाइट पर पब्लिश कर सकता हूँ, जिससे हमारे स्कूल की फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। और जो फिर हमें वही रिपोर्टर को दिखाया जाए जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा जलता है और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में गलत गलत न्यूज़ फैला रहा होता है। और फिर जो एक दूसरा टीचर होता है प्रोफेसर टेंग से आकर बोलता है कि क्या आपको क्रोध नहीं आ रहा है? वो हम जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसके बारे में ऐसी ही बातें फैलाने रहा है। तो जो प्रोफेसर टेंग होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक कुत्ता है और कुछ देर भौंकने के बाद चुप हो जाएगा। और फिर वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में गलत वाली बातें फिर से लिखने लगता है। और फिर वो कहीं पर कॉल करता है और उससे फिर पता चलता है कि जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातें फैली हैं वो सब भी सही हैं। और उसे कोई धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसे पहले किया तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। और ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। और फिर सुन फैंग ग्रुप से हमारे मेन कैरेक्टर को नौकरी करने के लिए इनविटेशन आता है जहां पर उसको 5 लाख साल के वेतन मिल रहे थे, जिसे देखकर उसके सारे के सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो पागलपन है। सुनफेंग ग्रुप से एक नौकरी मिलना बहुत ही बड़ी बात है और इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे होते हैं। फिर हमें सुनफेंग ग्रुप का जो लीडर होता है उसको और उसके एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जहाँ पर जो उनका लीडर होता है बोल रहा था क्या उसने हमारे प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोलता है कि हाँ, उसने कहा है कि मेरे पास और भी योजनाएं हैं। जो सुनकर वो जो सुनफेंग ग्रुप का लीडर होता है बोलने लगता है कि उसके पास वो खुद का बिजनेस करना चाहता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है। और फिर हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी जो बहन होती है, छोटी बहन, अपने मम्मी पापा को बुलाती है और बोलती है कि देखो ये तो बड़े भाई हैं। और फिर जो वो लोग सभी टीवी के पास आ जाते हैं जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है। जो रिपोर्टर होती है वो पूछ रही होती है कि आपने एक हफ्ते में थीमिस के 10 अध्यायों को अपलोड किया, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब मेरे मेहनत की वजह से हुआ। फिर जो उसके पिताजी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो होना ही था, वो मेरा बेटा है और वो बिल्कुल भी मेरी तरह रहेगा। और जो फिर उसकी जो पत्नी होती है वो पीछे से बोल रही होती है कि ये कितना बेशर्म है, ये खुद भी कभी कुछ नहीं कर पाया और अब देखो कैसे क्रेडिट ले रहा है अपने बेटे का। और फिर जो उसकी बहन होती है वो बोल रही थी कि भैया तो बहुत ही फेमस होगी। और फिर जो रिपोर्टर होती है वो पूछने लगी कि आप अपनी छोटी बहन और अपने बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अपनी छोटी बहन का यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ स्कूल में, वो जल्द से जल्द मैं ही कहना चाहूँगा कि वो आ जाए। और फिर जब उसकी बहन होती है सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और रोने लगती है कि मैं जल्दी आऊँगी।
और फिर हमें एक रिपोर्टर बताता है कि लो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके बारे में जितने भी इंटरनेट पर अफवाहें फैली थी उसे हटा दिया गया है, और जिस रिपोर्टर ने अफवाह फैलाई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर और प्रोफेसर टैंग आपस में बात कर रहे होते हैं, और जो प्रोफेसर टैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि एक शिक्षक नाते होने के नाते मैं यही कहूँगा कि तुम यहीं पर रहो और अमेरिका यूनिवर्सिटी में मत जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी बहन से पहले ही वादा कर दिया है कि मैं उसका यहीं पर इंतज़ार करूँगा। जो सुनकर जो टीचर टैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 साल के लिए फ्री में पास दिलवा दूंगा और तुम यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और फिर जो टीचर टैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि क्या तुमने सच में वो 5 लाख की नौकरी ठुकरा दी। हमारा वेंकट बोलने लगता है कि हाँ, मैं अपने जो थीम है इस ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं पैसों के लिए इसे ठुकराना नहीं चाहता। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को